हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हुक्का बैंड पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं अली रज़ा, जो स्काई लॉन्ज और शीशा के मालिक हैं। चेन ऑफ रेस्टोरेंट मुंबई में चलती है। हुक्का में बहुत फेमस नाम था, खाने में भी बहुत फेमस नाम था, हुक्का विद टिक्का। मतलब साथ में बहुत मुंबई वाले को बहुत इन्होंने मज़ेदार चीज़ें दी थी खाने के लिए। बात करते हैं हुक्के की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी हुक्के के लिए। एक पिटीशन जो है दूसरी चल रही है, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोप्टा एक्ट पे अमेंड हुआ था, जिसमें हुक्का पार्लर, होटल में हुक्का पार्लर अलाउड नहीं था, हुक्का सर्व नहीं होगा, टोबैको। बात करते हैं अली रज़ा से। हम आपको बता दें, अली शीशा भी फेमस नाम है इनका। तो अली भाई, पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों गए? जब मैं और मेरे लोग, मेरे साथी, हमने जो गवर्नमेंट ने कोप्टा एक्ट अमेंड किया है, उसको हमने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। वो अलग मैटर चल रहा है। वो अलग मैटर चल रहा है, बट उसी दौरान लोगों के जहन में जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हुक्का लीगल कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो काम किए है, वो तंबाकू नहीं बेच सकते हुक्के के साथ। तो जाहिर सी बात है, हुक्का हम नहीं पी सकते जिसके अंदर तंबाकू है। पर अगर किसी को नॉन टबैको या हर्बल फ्लेवर बेचना है तो वो जाहिर सी बात है वो बेचेगा। मगर अभी लोगों के खौफ ये हो गया कि हम बेचेंगे तो 3 साल जेल हो जाएगी, 1 लाख रुपया फाइनल पेनल्टी पड़ेगी। तो लोगों के जहन में खौफ है, मगर सिस्टम ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा है। अगर आप कायदे से चलेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदे में रहेंगे। बट अमेंडमेंट टू कोप्टा एक्ट में ये आया था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने लाई थी, उसमें ये आया था कि जो स्मोकिंग जोन है उसमें हुक्का विदाउट पाइप इज़ नॉट अलाउड। Tobacco is not mentioned. Copta is what? Tobacco Act. But it was specially हुक्का ही बैंड था उसमें. Because they don't want tobacco to be served with hookah apparatus. It was not specified in that law. It's mentioned very clearly. It is mentioned कि हुक्का without pipe and so is pipe not and all this clearly means so hookah. you will be having hookah. So what do you say to the Supreme Court? So now that the holiday has come in High Court, I had time to move to the Supreme Court. Supreme Court gave me a written order to be heard during the High Court, during the holiday in High Court. Only it was the matter, or you had मैंने explained the matter? अपना क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया है, जो एज एन इंडिविजुअल केस मूव किया है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं हर्बल बेचूँ भी तो शायद मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड आई हैव अ रेपुटेशन, बाय क्वालिफिकेशन आई एम इनटू इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर, और मुझे अपनी रेपुटेशन मेंटेन करना है। 17 साल से मैंने रेस्टोरेंट चलाया, ओपन टू एयर रेस्टोरेंट। इन 17 सालों में तो मेरे कोई रेस्टोरेंट में हादसा हुआ नहीं है। आप भी आए हैं शायद इतने सालों में। मेरे वहाँ गज़ल भी होती है, फैमिली भी आती है, बच्चे भी आते हैं। बैंड्रा में, उसके बाद अंधेरी खोला, फिर उसके बाद जुहू खोला, लोअर परेल खोला, और फिर ऐसे मैंने अपना आप सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशन डाले तो वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या था? 100%. They said that your matter is pending regarding High Court. Then we presented the same ordinance which is passed in Gujarat. अच्छा, हाँ, गुजरात में भी सेम प्रेसिडेंट बिल पास हुआ है। गुजरात में क्या हुआ था जरा बताएंगे? गुजरात में पहले तो सीएम साहब ने एक बिल पास किया। गुजरात के सीएम साहब ने पास किया, जो कि वो अपनी जगह पे सही है। क्या किया था उन बिल में? उन्होंने भी ये बोला कि तंबाकू के साथ हुक्का नहीं बेच सकते हैं। तो उस पर प्रेसिडेंट, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बिल पास कर दिया। बराबर। अब ये भाई साहब जो भी उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में जिसने TCS कैफ़े या जो भी नाम है, उन्होंने हर्बल फ्लेवर पास किया। बाकायदा हर्बल के साथ आप खाना पीना सब कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर कोप्टा। पुलिस ने FIR की है, गुजरात पुलिस ने, सेम बिल पे, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर, जो कि ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया सेम होता है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल एक्ट। उसके ऊपर FIR कॉपी बनी और हाई कोर्ट ने इमीडिएटली वो FIR क्वॉश कर दिया। एंड नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन सर्विंग हर्बल इन गुजरात। That's what I have come to know, and I have the copy also of the FIR copy. Is that restaurant still Definitely it's operating? गलत क्या कर रहा है वो? सही कर रहा है अपनी जगह पे, गवर्नमेंट का पालन कर रहा है, आदेश का। जो ऐसा नहीं तो FIR कोश भी नहीं होती? हाँ, FIR कोश नहीं होती थी फर्स्ट हियरिंग पे, और वो बाकायदा हर्बल बेच रहा है और अपनी जो भी गाइडलाइंस है अपने हिसाब से, जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं। उसमें मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है या होना भी चाहिए। तो अगर कायदे से चल रहा है तो सब सही चल रहा है अपने हिसाब से।
यानी आपस में कन्फ्यूजन हो गया और सब खौफ पैदा हो गया। कितना आपको लगता है कि ये जो पिटीशन आपने डाला है सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि हाई कोर्ट में जाइए? हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई हो गई है वहाँ पर। अच्छा, हाई कोर्ट में भी हो गई? हाँ, हॉलीडे कोर्ट में मेरे रीओपनिंग दिया गया है टू फाइल माई पिटिशन विद अलॉन्ग विद दैट FIR कॉपी ऑफ विच हैज़ बीन क्वॉश्ड इन हाई कोर्ट इन गुजरात, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लियर कट केस। और जाहिर सी बात है, इट्स एन ओपन एयर रेस्टोरेंट एंड दोपहर में तो मेरे पास ज़्यादा गिराकी आती नहीं, मेरा थीम रेस्टोरेंट है। और बट ऑब्वियसली हुक्का इज़ एन ऑल्टरनेट टू अल्कोहल। अब जाहिर सी बात है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त शराब नहीं पीते, मैं कुछ लोग पीते हैं मेरे साथ। तो अगर हम ग्रुप में जाएंगे 25-50 लोग, तो 2-2.5 घंटा अगर मुझे बैठना है तो इंसान खाना कितना खाएगा? 200 ग्राम के ऊपर आप खा सकते हो, 250 ग्राम, उसके ऊपर तो एक इंसान खाना नहीं खा सकता है। शराब पी के इंसान कितनी शराब पिएगा? 2 पैक 3 पैक, उसके बाद तो बहकी बातें करेगा। अगर मुझे कोई कॉर्पोरेट मीटिंग करनी है, यू वांट टू से कि alternate to alcohol is hookah? 110% it's an alternate to alcohol. अच्छा. And it keeps people away from drugs also, because people are having leisure time to sit across with their friends, 2-2.5 घंटा अपना वक्त बिताते हैं। तो ये इतना हाहाकार हुक्का को लेकर क्यों हो गया? हुक्का नहीं, बिकॉज मुझे सीएम ने भी उसको बैन करवा दिया। मुझे जहाँ तक के नॉलेज है, सीएम साहब ने ऐसा कोई इमीडिएट स्टेप नहीं लिया है, बिकॉज कमला मिल के हादसे से पहले जहाँ तक कि मैंने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल पढ़ा है, उसमें गवर्नमेंट शायद मुझे ऐसी लगा है, जो मैंने पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि रेवेन्यू पॉलिसी कंसिडर कर रहे थे। मैं कमला मिल के हादसे में सब लोगों ने हुक्का फेमस कर दिया, जो कि तो सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए हुक्का बैन कर दिया कि चलो। सीएम ने अपनी जान नहीं बचाया। सीएम ने बोला कि अगर मुझ पर यह आरोप लगता है कि मैंने ऐसा कोई चीज़ रेगुलेट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसा बिल पास किया। और अब मुझे ऐसा लगता है हमको कोर्ट से अगर न्याय मिल जाएगा और जो भी ऑर्डर हमारे अगर फेवर में आता है, तो सीएम साहब को मुझे नहीं लगता है अगर कुछ ऐसा एक्शन होगा। एक पीएमसी होती है, वो उसके अंडर में एक रेस्टोरेंट चलता है जी, वो उसको नज़रअंदाज करती है। क्यों करती है? घूस लेती है, क्या लेती है? उसके बाद उधर आग लगती है, बिकॉज एज यू नो द कमला मिल फायर, वहाँ पे भी बहुत सारी लू पॉइंट्स थी। ओके, बराबर। उसके बाद अगर एक आग लगती है, लोग मरते हैं, तो ये अपना जो इनका जो ब्लेम है, ये दूसरे पर डालना चालू हुक्के की वजह से। मैंने जो फायर रिपोर्ट पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हैं, इट्स ऑनलाइन, मेरे पास है। तो बेसिकली हुक्का इज़ नॉट द केस। द फ्लेयर्स ऑफ द हुक्का लीड्स टू द फायर। नो, इट इज़ एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। तो कोई भी चीज़ अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करेंगे, अगर एक ही जगह पे आप शराब बेचेंगे, एक ही जगह पे आप आग रखेंगे, तो देर आर नो कंप्लायंस विच इज़ फॉलोड। यही तो बीएमसी का काम है ना, देखने का। बीएमसी 24 घंटा कैसे देखेगी कोई चीज़? नहीं करती। आप जरा सी 2 ईंट मारो तो आपके पीछे आ जाएगी तो लगाने के लिए। ठीक है, रूफटॉप पॉलिसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है। प्रो बीएमसी एंड प्रो सीएम लग रहा हूँ। प्रो बीएमसी, प्रो सिस्टम लग रहा हूँ, और ना प्रो सीएम। क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? मतलब आपने सीएम की तारीफ़ कर दी और मैंने सीएम की तारीफ़ नहीं करी है, मैंने सिस्टम की तारीफ़ करी है। मुझे लगता है कि अगर सिस्टम सही तरीके से अगर नॉर्म्स बनाएगा तो सब फायदे में रहेंगे। नहीं, गली कूचे में अगर कोई चीज़ खुलेगी 2x2 पे, अगर मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, आप समझ रहे हैं, और मेरे पास ईटिंग हाउस लाइसेंस है, तो मेरे अंडर में 200 लोग काम करते हैं एक रेस्टोरेंट पे, तो मैंने सब कंप्लायंसेस लेके आ गया। मैं खाना बेच रहा हूँ, हुक्का बेच रहा हूँ, XYZ जो भी बेच रहा हूँ। अब सेम चीज़ कोई 2x2 की खोली कोई गली कूचे में खुल जाता है, उसके वहाँ आप जाओगे, पानी पियोगे, उसके यहाँ पर आपको हुक्का भी मिलेगा, उसके यहाँ पे माइनर भी मिलेंगे, उसके यहाँ पे सब चीज़ मिलेगी, ना ही कोई फायर सेफ्टी रहती है उसके यहाँ पे। तो यही तो कहना है कि ये सब जो चीज़ें होती है, इससे अफेक्ट अब बिग बिजनेस जैसे आपका है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसका ओवरहेड्स कुछ है नहीं। दे आर नॉट पेइंग एनी गवर्नमेंट टैक्सेस, दे आर नॉट पेइंग एनी रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, एंड नीदर दे आर हैविंग एनी लाइसेंसेस। और क्या करेक्टिव मेजर्स लेगा? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पुलिस को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, रोज़ कोई 100 फॉलो कर रहा है कि बड़े बड़े DCPs और IPS लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि वहाँ जाओ गली कूचे में। अब IPS का काम है कि गली कूचे में जाके ये सब देखें, ये तो लोकल पुलिस स्टेशन का काम है। क्या लगता है आपको अभी नेक्स्ट डेट कब मिलेगी? मुझे ऐसी उम्मीद है कि रीओपनिंग इज़ ऑन द 3rd of June, एंड 3rd of June के हिसाब से 99% मैंने जो क्रिमिनल रिट पिटीशन डाली है
उसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी उस पर, व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्रिमिनल रिट पिटीशन? आपने क्रिमिनल रिट पिटीशन क्योंकि मैं कोई ऐसा अफेंस नहीं कर रहा हूँ तो मैं जेल में जाना पसंद नहीं करूँगा। ऐसा कोई जो गुनाह जायज़ नहीं है। अच्छा, यानी आप पहले से सर्टिफिकेट लेके बैठना चाहते हो कि मैं सर्टिफिकेट लेना नहीं, वाइट, ताकि पुलिस ऑफिशियल सर्टिफिकेट आई वुड से, यस, कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है और मैं कोप्टा एक्ट, यू आर नॉट अपोजिंग द कोप्टा एक्ट, आई एम नॉट अपोजिंग, वो एक अलग मैटर, वो अलग मैटर है। गवर्नमेंट ने जो चीज़ चैलेंज कर दी मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अली रज़ा कोई होता नहीं है उस डिसीजन लेने के लिए, मगर कोई चीज़ जब वो चीज़ बैंड ही नहीं हुई है कोई चीज़ को, उसको मैं रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू द ऑनरेबल कोर्ट। अगर वो कोर्ट डिसीजन लेती है तो मेरे हिसाब से जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं जिसमें फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या सीएम साहब हैं या होम डिपार्टमेंट है, आई एम श्योर दे आर दैट लिबरल दैट दे विल टेक द राइट एंड करेक्ट। आफ्टर द क्वेश्चन ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि चांसेस स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ये जायज़ बिजनेस है, लोग काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं एंड सिस्टम में डिस्टर्ब हो चुका है और हर बिजनेस एक दूसरे से लिंक्ड है, ये खाना हो या फिर वो मेरी ये सोच है सलीम Why भाई। you not went to the Supreme High Court directly? You went to the Supreme Court. I did move to the High Court, but they gave me a date post holiday, so I did not, because I'm suffering a huge loss। मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आप इतने दिनों से ये कोप्टा एक्ट के लिए वेट कर रहे थे? जी, बिकॉज मुझे भरोसा था ये मगर ये डेट पे डेट्स मिलते जा रहे थे, तारीख पे तारीख। सो यू प्लान के चलो अभी मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और वहाँ से ऑर्डर लेट मी हर्ड अर्ली। यस, आपने ये ऑर्डर लाया टू बी हर्ड अर्ली, टू बी हर्ड इन ड्यूरिंग द हॉलीडे, ड्यूरिंग द हॉलीडे। यस, इसीलिए तो मुझे हॉलीडे ने सुनवाई कि मेरे काउंसिल है सुजय काटावाला साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट की है। अच्छा, इस बार आर्ग्यूमेंट हुआ था तीन कोर्ट में? यस, अभी हाई 2 कोर्ट रोज में? यस आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था? आर्ग्यूमेंट यही हुआ कि सर अली रज़ा जो है ही इज़ सर्विंग एन ओपन एयर रेस्टोरेंट, तो जज ने बोला कि खाना बेच सकते हैं, तो बोले भाई दोपहर का टाइम है, दोपहर में कोई खुले में नहीं बैठ के खाना खाता है और ये नॉन टबैको फ्लेवर है, तो ही डज़ नॉट फॉल अंडर कॉटपा। साइमल्टेनियसली शाम का टाइम है, 3-4 घंटा ऑपरेट करता हूँ मैं, उस दौरान अगर ये बंदा शराब नहीं बेचता है, सिर्फ खाना बेच रहे हैं, तो इनके जो नॉन अल्कोहलिक क्लाइंट्स हैं जो 17 सालों से मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? खुले में तो कोई इंसान धूप में खाना खाएगा नहीं। तो मेरे जो अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं एक ब्रांच में, उनकी पगार मैं कहाँ से दूंगा? इतना बड़ा रेंट मैं कहाँ से दूंगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं कहाँ से चुकाऊंगा? दिस ऑल थिंग्स आर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट 110%, and plus point of arrest and all these things, and right corrective measures need to be taken. And if the government asks me where is the body, so I think they should create a body like excise, they have created a body like अगर आपको शराब का लाइसेंस लेना, आप बॉडी क्रिएट कर दीजिए, जैसे कि एक्साइज वहाँ जाते हैं सब, अभी सब जिसको भी शराब बेचना है वो FL3 के लेने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट जैसा है, वैसे ही कॉरपोरेशन को और होम डिपार्टमेंट को कोई बॉडी क्रिएट करनी चाहिए, एक गाइडलाइन सेट करना चाहिए कि ये फॉलो, ये नॉर्म्स में अगर बैठता है ये इंसान तो जो जायज़ नॉर्म्स में बैठेगा उसको मिलेगा, अगर अली रज़ा भी जायज़ नॉर्म्स में नहीं बैठता है, गेट आउट। सो ये जो आपने ओपन एयर, बार बार आप जो ओपन एयर रेस्टोरेंट बात कर रहे हैं, अगर ये ऑर्डर आपके फेवर में आता है, वो ओपन एयर हो या इंक्लोज, आई लेट मी स्पेसिफाई यू, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश या पहले जो पुलिस सर्कुलेट हुआ है, अगर आप आदेश पढ़ेंगे तो जोन इज बेसिकली पीपल describe it as a area demarked. So simultaneously in an open air restaurant it's space, so smoking zone oblique space लिखा हुआ है, so zone और space तो सेम ही चीज़ हो गई, but why space? Because we categorize that area into an open air category. अच्छा, अभी जहाँ अगर बंद रेस्टोरेंट है तो जाहिर सी बात है, टू अवॉइड पैसिव स्मोक वी क्रिएट अ स्मोकिंग जोन, राइट। मगर खुले में आपको स्मोकिंग के लिए वेंटिलेशन की कुछ चीज़ ज़रूरत है नहीं है, राइट। खुले में तो इंसान और खुशी से पीता है क्योंकि सीधे सीधे धुआं ही चली जाती है, अगर जोन में भी इंसान पीता तो उसको क्यों बोलते हैं वेंटिलेशन लगाओ, कि वही धुआं बाहर खुले में जाए, तो हमको तो वेंटिलेशन। आपके अगर ऑर्डर फेवर में आता है तो जो हुक्का पार्लर, जो लीगल हुक्का पार्लर जिन्होंने सारे नॉर्म्स फॉलो किए, उनको भी फायदा होगा, होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात अली जी, आपसे ये बात करनी है कि जो स्मोकिंग जोन में फूड नॉट अलाउड था, उसका भी कुछ डाला आपने? मुझे ये थोड़ा सा जहालत लगती है, बिकॉज खाना इंसान स्मोकिंग तंबाकू के साथ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है तो उसको मैं डेफिनेटली आई विल नॉट चैलेंज इट, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर कॉप्टा, अगेन दैट इज़ माई फाइट, देन
यू कैन ईट योर फूड एंड स्मोक योर शीशा, और जिसको नहीं पीना है वो नॉन स्मोकिंग स्पेस पे जाके अपना खाना खाए बच्चों के साथ। हाँ बराबर है, जाहिर सी बात because he has chosen a है place। मुझे अभी कोई इंसान, जैसे कि आप दुबई चले जाइए या लंदन चले जाइए, मस्जिद भी बनी है, मंदिर भी बनी है, डिस्को भी बना है, सब बना है। कोई हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि आप मस्जिद जाओ या मंदिर जाओ या डिस्को जाओ। आपका दिल है, आपको जहाँ जाना आप जाए। सही गलत क्या है, आपको अक्ल है, आप 18 साल के ऊपर हो गए, आपको पता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भी आपने पॉलिसी में डाला है कि नहीं डाला? जाहिर सी बात है, मैंने एक और चीज़ डाला, बिकॉज आई कम अंडर थीम रेस्टोरेंट सलीम भाई। मैंने अभी तक ये जो अज्यूम किया है, हॉस्पिटैलिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। वन इज़ इनटू अ नाइट क्लब, वन इज़ इनटू अ रेस्टो बार, वन इज़ इनटू अ फाइन डाइन, वन इज़ इनटू अ थीम, एंड द 5th कैटेगरी कम्स इज़ अ फास्ट फूड। अब जैसे कि मैं, आप, मेरी फैमिली, हमको कुछ बड़ी मीटिंग में जाना है, बच्चों के साथ बैठना है, डिस्को में जाके तो हम मीटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इतनी म्यूज़िक रहेगी। जाहिर सी बात है, वहाँ सिर्फ नाच गाना है, तो दैट इज़ अ सेपरेट क्राउड ऑल टुगेदर। अब जो डांस नहीं कर सकता वो रेस्टो बार में या पब में जाके बैठता है, जहाँ म्यूज़िक एंजॉय भी कर रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है। अब थीम रेस्टोरेंट में अगर किसी इंसान को जाना है, अगर फाइन डाइन में जाएंगे तो आपको 40 मिनट बैठते हैं, हाथ में बिल दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप खाना ही खाओगे और चले ही जाओगे। तो कितना इंसान खाना खाएगा, और कितना आकर बच्चों के साथ 24 घंटा तो आप टीवी नहीं देख सकते हो घर में बैठ के। एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी, दे ऑल्सो वांट टू गो आउट विद फ्रेंड्स या समबडी। तो कहाँ बैठेगा इंसान? तो ऐसे ही कई किस्म के ओपन एयर रेस्टोरेंट भी हैं और बंद किस्म की भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। I don't want to take names of many restaurants, but there are many beautiful restaurants across Mumbai who are suffering huge losses. And I think this is one reason they come under theme restaurant. अभी अचानक हुक्का बंद हो गया है, तो सलीम साहब शराब नहीं पीते हैं, रवि नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये हुक्का नहीं पीते हैं, जाना हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो कहाँ जाएंगे? चलो फर्स्ट करो XYZ रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। अब 2-4 घंटा इंसान नहीं बैठेगा तो कहाँ जाएगा इंसान? काम कर करके कितना इंसान काम करेगा? अच्छा, वॉज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपने इन्फॉर्म तो किया कि कोप्टा एक्ट इन्होंने हुक्का बैन किया है रेस्टोरेंट में सर्व करने का? वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस, आई थिंक इट वाज खनविलकर साहब, अलॉन्ग विद अनदर डबल बेंच इट वाज, एंड ही हैड मेरे वहाँ पर सौरभ कृपाल सीनियर काउंसिल थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने LGBT का भी ऑर्डर लेके आए हैं। तो ही हैड क्वाइट अ गुड फाइट, बट उनका स्ट्रेट बोलना था कि ये ऑर्डर तो आपको हाई कोर्ट से ही मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली रिटर्न ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट का। बोले ये तो वहीं अभी तक आपने वहीं पेटिशन नहीं डाला, वहीं आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आपको सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत ही क्या है? ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओरल जब उन्होंने बोला, ओरल जब बात हुई है, तो ओरल के टाइम पे उन्होंने बोला कि आई शुड बी हर्ड, अली रज़ा हैज़ द लिबर्टी टू बी हर्ड ड्यूरिंग द हॉलीडे, और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, इसीलिए आज हम 2 दोस्त साथ में बैठे हैं। और ये जो, थैंक यू, और ये जो इनका जो चल रहा है कोप्टा एक्ट को जो चैलेंज किया वो अलग है, वो अलग रहेगा। कोप्टा एक्ट इज़ नॉट मच विद दिस, उसमें भी मैं पिटिशन में जाहिर सी बात है हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है वो एक्ट भी चैलेंज होना ही चाहिए उसूलन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन, तो वो जायज़ है। मगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंड किया है और वो CM साहब की डिसीजन है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर क्रॉस नहीं करूँगा। मगर जो फाइनल डिसीजन कोर्ट से आएगा वो फाइनल रहेगा और वो सबको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमिंग ऑन आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।